नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज हम आपको इनसाइड स्टोरी में बताने जा रहे हैं कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा साहब अभी भजनलाल सरकार में मंत्री हैं कि नहीं हैं, और आखिर अगर मंत्रिमंडल में वापसी कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा तो उसके पीछे की वजह क्या है, और क्या उनकी मदद पूर्व सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। यह सवाल सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह भी आपको डिटेल में आज इनसाइड स्टोरी में मैं बताने वाला हूं। देखिए, बाबा किरोड़ी दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली से लौटते ही वो राजस्थान में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज बाबा किरोड़ी के भजन मंत्रिमंडल में लौटने का सवाल इसलिए भी पूछा जाने लगा क्योंकि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिसका नाम पहले ट्विटर हुआ करता था, तो एक्स पर अपनी प्रोफाइल में अपना बायो किरोड़ी लाल मीणा साहब ने चेंज करते हुए सुबह 10:47 पर कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यह मेंशन कर दिया। हालांकि इस बदलाव के बाद जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा के एक्स के बायो में यह इंट्रोडक्शन जो बायो है उनका वो चेंज हुआ, ठीक उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा साहब का फोन बजना शुरू हुआ। तमाम पत्रकारों ने फोन कर यह जानने की कोशिश की कि क्या आप वापस मंत्रिमंडल में लौट आए हैं, लेकिन अंदर खाने खबरें मिली। तमाम पत्रकारों को जवाब दिया गया कि मैं अभी मंत्रिमंडल में नहीं लौटा हूं, और इसके बाद दोपहर के वक्त कुछ ही घंटों बाद 12:12 पर दोपहर में जो बदलाव अपनी इस एक्स की प्रोफाइल के बायो में किरोड़ी लाल मीणा साहब ने किया था, उसको बदलकर फिर एमएलए सवाई माधोपुर कर दिया गया और कैबिनेट मिनिस्टर का जो अपना परिचय था वो हटा दिया गया। अब आखिर सवाल यह उठता है कि चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किरोड़ी बाबा के उनकी प्रोफाइल जो है उनकी टीम हैंडल करती हो या फिर वो खुद हैंडल करते हो, बिना उनकी जानकारी के इस तरह के बदलाव नहीं किए जा सकते। और अब जब इस तरह का बदलाव हुआ तो इस पर जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। आपको याद होगा 31 जुलाई को हमने आपको किरोड़ी बाबा की दिल्ली में हुई मुलाकात पर ही इनसाइड स्टोरी दिखाई थी। आप मेरे बराबर में देख सकते हैं। 31 जुलाई को जो मैंने इनसाइड स्टोरी आपको दिखाई थी उसमें बताया था कि किरोड़ी बाबा दिल्ली से बैरंग लौटे हैं, यानी जिस तरह की वो मांगे मनमाना दिल्ली दरबार से चाहते थे वो दिल्ली में बात मानी नहीं गई, ना ही उनका इस्तीफा स्वीकार करा। मेरे बराबर में विंडो में आप वो देख सकते हैं जो इनसाइड स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी। दिल्ली से वापस लौटे दिल्ली दरबार की तरफ से, यूं कहें कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक मैसेज किरोड़ी बाबा को दिया गया था कि आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं होगा और आप कैबिनेट में बने रहिए। बाबा किरोड़ी दिल्ली से वापस राजस्थान लौटे थे और हाल ही में उन्होंने दिल्ली का फिर से दौरा किया, लेकिन अब क्या कुछ हुआ है यह समझिए। देखिए, यह संकेत तो देना था कि अब वो मंत्रिमंडल में लौट आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी जल्दबाजी हुई। वो जल्दबाजी क्यों? ये जो प्रोफाइल में कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड करना अपने नाम के सामने और फिर हटा देना, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। दरअसल जब इस्तीफा दिया किरोड़ी लाल मीणा साहब ने तो रामायण की चौपाई उन्होंने याद दिलाते हुए इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में लगभग 7 सीटों पर जीत का दावा ठोककर यह कहने वाले किरोड़ी बाबा कि अगर इनमें से सीटें हारते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 4 सीटें थी और वो 4 सीटों पर बाबा किरोड़ी को हार मिली। 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। 4 महत्वपूर्ण सीटें थी जिनके लिए बाबा ने वो दावा ठोका था, लेकिन अब वो प्रण टूट रहा है। ये जो जल्दबाजी की गई उसमें वो प्रण टूटा, और इस प्रण टूटने पर सवाल उठेंगे। इसी चक्कर में 12:12 पर फिर से कैबिनेट मिनिस्टर का टैग अपनी एक्स प्रोफाइल से हटाया गया। अब देखिए, अब बाबा किरोड़ी अगर मंत्रिमंडल में वापस लौट रहे हैं तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेगा कि आखिर वो अपना प्रण क्या भूल गए हैं? क्या उस प्रण को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या बाबा किरोड़ी ने माफ कीजिएगा घुटने टेक दिए?
लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जिस तरीके से नेता बात करते हैं उसका मतलब कई तरह से निकलता है। अब देखिए, सीधे सीधे बाबा किरोड़ी ये संकेत नहीं देना चाहते कि देखिए वो अपना प्रण एक तरफ रखकर, साइड में रखकर मंत्रिमंडल में लौट आए हैं और बाबा किरोड़ी शीर्ष नेतृत्व के साथ सामने झुक गए हैं। बाबा किरोड़ी अब लगातार राजस्थान के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, और अब तस्वीरों में गौर से देखिएगा, अब बाबा किरोड़ी की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। जो शानो शौकत बाबा किरोड़ी की उनके दौरे के दौरान दिख रही है वो किसी मंत्री से कम नहीं है। एक बाइट भी आपको सुनवाते हैं जिसमें बाबा किरोड़ी कह रहे हैं कि मैं मंत्री तो हूं लेकिन अभी मैंने इस्तीफा दिया हुआ है, यानी वो भी एक असमंजस की जो परत है वो बनाए रखना चाहते हैं। और कब तक यह भी मैं आपको बताता हूं कि असमंजस की परत बाबा किरोड़ी कब तक बनाए रखना चाहते हैं। अधिकारियों को मैं कह के जा रहा हूँ, जिनको पानी नहीं पहुंच रहा उनको पानी पहुंचाएं, जिनको भोजन नहीं पहुंच रहा उनको भोजन पहुंचाएं, दवा पहुंचाएं। आपदा प्रबंधन विभाग का मैं मंत्री हूँ, वैसे तो मैं मंत्री इस्तीफा दे रखा है। मैं सारी व्यवस्था करने के निर्देश उनको देके जा रहा हूँ। अभी यहाँ से जिला कलेक्टर के पास जाऊँगा, जिला कलेक्टर अधिकारी को जिले को बुला के और सारे निर्देश पूरे जिले के बारे में, विशेषकर हिंदौन के बारे में क्या क्या अधिक से अधिक सहयोग हो सकता है, पूरा सहयोग करने का भरोसा मैं आपको दे रहा हूं। और आप ये जानते हो जो मैं वादा करता हूँ उसको निभाता हूँ। दरअसल आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी एक पोस्ट पर, एक एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और उसमें पूछा कि प्रदेश आपदा में है, राजस्थान में जगह जगह बाढ़ से लोग परेशान हैं, पानी भरने से, जल भराव से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन मंत्री कहां हैं? यह कहते उन्होंने सरकार को टारगेट कर दिया, बाबा किरोड़ी को टारगेट कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तो निशाना साधा भजनलाल सरकार पर, किरोड़ी लाल मीणा पर, तो ऐसे में यह किरोड़ी साहब के लिए एक मुफीद स्थिति कैसे बनाएगा? जैसा मैंने आपको पहले कहा कि क्या गहलोत साहब ने बाबा किरोड़ी की मदद कर दी है। अब देखिए, राजस्थान में बाढ़ से नुकसान और लोगों की जान जाने की खबरें लगातार आ रही हैं, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में जब राजस्थान में आपदा प्रबंधन मंत्री को लेकर सवाल उठेंगे तो बात किरोड़ी लाल मीणा की आएगी, और लगातार जब सवाल पूछे जाने लगेंगे तो शायद ये कहा जाने लगे कि देखिए, लोगों के प्राण बचाने के लिए मौजूदा समय में राजस्थान में बाढ़ के जो हालात हैं, जो आपदाई है, उससे राजस्थान को निकालने के लिए, क्योंकि वो मंत्रालय अभी किसी के पास नहीं है, तो लोगों के प्राणों के लिए उस प्रण को साइड में रखकर वो मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि दिल्ली से साफ संकेत है, दिल्ली ने कह दिया कि आपको पद पर बने रहना है। अब देखिए, थोड़ा सा यह भी समझ लेते हैं कि दिल्ली में दौरे जो किरोड़ी लाल मीणा ने किए, इस दौरे से क्या कुछ हासिल हुआ, और जिस तरह की पॉलिटिक्स किरोड़ी लाल मीणा ने की उसमें क्या हासिल हुआ। एक तरफ बीजेपी ने तमाम दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव के समय, जो बड़े दिग्गज नेता थे बीजेपी में, उनको साइडलाइन किया, और इस दायरे में किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए थे। किरोड़ी लाल मीणा साहब उस वजह से भी नाराज थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के वक्त और विधानसभा चुनाव के वक्त भी, माफ कीजिएगा, दरकिनार किया था तमाम बड़े नेताओं को। यह एक वजह किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की थी। इसके बाद उनके मंत्री पद को लेकर किस तरह से विभाजित करके उनको मंत्री पद दिए गए थे। कृषि मंत्रालय उनको सौंपा गया था, लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग उनको नहीं दिया गया। इसकी नाराजगी किरोड़ी लाल मीणा साहब के मन में थी।
लोकसभा चुनाव में भी लगभग उनको दरकिनार ही रखा गया और उनके कहने पर टिकट वितरण नहीं हुआ। कहा जा रहा कि जगमोहन मीणा साहब के लिए वो टिकट वितरण की मांग कर रहे थे, वो टिकट वितरण उनको उनके लिहाज से नहीं हुआ। कुछ और एक सीटों पर अपने मन मुताबिक टिकट चाहते थे किरोड़ीलाल मीणा, और यह भी एक बड़ी वजह रही कि किरोड़ीलाल मीणा नाराज चल रहे थे और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा सौंपा और कह दिया कि ये अपने वादे के लिए मैं इस्तीफा, जो वादा लोकसभा चुनाव से पहले किया था उसके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। खैर, अब ऐसा क्या हुआ दिल्ली दौरे के बाद कि किरोड़ीलाल मीणा साहब ऐसा लग रहा है कि अब मंत्रिमंडल में लौट आएंगे। क्या दिल्ली में दिल्ली से इस तरह का आश्वासन किरोड़ीलाल मीणा साहब को मिला है? आने वाले उपचुनाव में क्या दौसा सीट पर किरोड़ीलाल मीणा साहब के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिए जाने का आश्वासन दिल्ली से किया गया और अभी इस पर आखिरी मुहर नहीं लग पाई, अभी सीधे सीधे नहीं कहा गया है क्या? शायद इसी वजह से वो असमंजस की परत किरोड़ीलाल मीणा भी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जब दौसा में नांगल प्यारीवास के पास जो मीणा हाईकोर्ट है वहां पर जो कार्यक्रम किया गया, जगमोहन मीणा साहब ने बड़े भावुक अंदाज में कई बातें कही और यह भी कहा कि देखिए, जो मेरा टिकट है वो तो किसी अंधी महिला के पति जैसा हो चुका है, जिसके लिए बार बार कहा तो जाता है लेकिन वो मिलता नहीं है। बड़े भावुक अंदाज में उन्होंने कहा था। अपने भाई किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी जगमोहन मीणा ने कई भावुक बातें मन से कही थी। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो अब खेल हो रहा है, क्या दौसा की जो विधानसभा सीट है उस पर होने वाले उपचुनाव के लिए है क्या, और क्या आश्वासन मिल चुका है लेकिन मुहर न लगने की वजह से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में किरोड़ीलाल मीणा बने हुए हैं क्या? और इसके साथ साथ क्या किरोड़ीलाल मीणा फेस सेविंग सिचुएशन पहले क्रिएट कर लेना चाहते हैं? राजस्थान में बाढ़ ग्रस्त स्थिति के इर्द गिर्द उसके दायरे में एक अपनी फेस सेविंग सिचुएशन बना लेना चाहते हैं, ताकि कल को कोई यह ना पूछे कि क्या रामायण की वो चौपाई, वो जो कही थी आपने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो प्रण किसी को अगर वो प्रण टूटे तो कोई सवाल न करे। क्या इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा फेस सेविंग सिचुएशन बनाते दिख रहे हैं क्या? और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का ट्वीट जो है, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया सरकार और किरोड़ीलाल मीणा को घेरते हुए, क्या उनके लिए यह एक वरदान की तरह काम करेगा क्या कि लोग आपदा को लेकर सवाल पूछने लगेंगे तो आपदा मंत्री का एक तरीके से कहें तो मंत्रिमंडल में रिटर्न हो पाए? खैर, इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।